क्रिकेट मैच में पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो हमसे 3 से 4 गुना बेहतर टीम है। 113 पे 1 आउट था, लेकिन आगे जो 33 रन हुए उसमें 9 विकेटें गिरी। लेकिन इनसे बंदा पूछे कि राफेल किस तरह गिराने हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के कप्तान सलमान अली आगा साहब, उनके 60 रन भी कॉल नहीं बनते। इनका हाल सरफराज अहमद से भी बुरा है। अब उन्हें तमाशाई बनाए हुए है। तमाशा लगाना तो फिर हम चाँद फतेह अली खान को वहीं पर भेज देते। वो हारिस रूफ से कई गुना अच्छा तमाशा लगा लेते हैं, लेकिन वहीं पर सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। 6-0 का एक्शन किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया का कल फाइनल मैच हुआ एशिया कप का, जिसमें हस्बे मामूल पाकिस्तान को हार हुई। अब मैच स्टैट की तरफ देखें तो एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के 14 मैच हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं, जबकि टीम इंडिया ने 11 मैच जीते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो हमसे 3 से 4 गुना बेहतर टीम है। लेकिन हमारे खिलाड़ी क्या हैं वो तो आपको मैं चलकर आगे बताता हूँ। तो चलिए मैच का आगाज़ करते हैं कि किस तरह से हुई। सबसे पहले टॉस हुई हस्बे मामूल। उधर सूर्य कुमार यादव है, उनने हैंडशेक नहीं किया, उनने टॉस जीती, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले बॉलिंग कराएंगे। तो जैसे ही वो बॉलिंग के लिए आए तो इधर से हमारे दो शेर फखर जमान और साहबजादा फरहान आए। साहबजादा फरहान और फखर जमान ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैच को आगाज़ किया। उन्होंने 6 ओवर में 60 से ज्यादा रन बनाए, मतलब कि जो पावर प्ले पहले हुई उसमें 60 से ज्यादा रन बनाए। लेकिन जैसे ही आगे मैच आता रहा तो वो खेलते रहे। साहबजादा फरहान ने 37 बॉलों पे 58 रन बनाए। उन्होंने नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। 150 के स्ट्राइक रेट के साथ साहबजादा फरहान खेले, लेकिन वो बहुत ही अच्छा खेले। पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के साहबजादा फरहान पहले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को 3 छक्के लगाए। इसी तरह से फखर जमान की बात करें तो फखर जमान ने 35 बॉलों पे 40 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने जो स्ट्राइक रेट खेला वो 131 का था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे वो इनिंग खेल रहे थे तो पहले तो लोग सोच रहे थे कि क्या ये हमारी टीम है, लेकिन जैसे उनकी विकेटें गिरना स्टार्ट हुई 113 पे 1 आउट था, लेकिन आगे जो 33 रन हुए उसमें 9 विकेटें गिरी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपकी टीम क्या कर रही है। ओपनिंग बैट्समैन आए, उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया। पहले तो ऐसे लग रहा था कि जैसे 200 का टारगेट हो जाएगा, लेकिन एंड जैसे जैसे ओवर्स गुजरते गए तो हमें फिर पता चल गया कि ये वही पाकिस्तानी टीम है जो तमाशा लगाती रहती है। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो इनसे पूछा जाए तो फिर बीच में दोबारा जंग और सियासत को घुसा देते हैं। भाई तुम्हारा काम गेम खेलना है, ना कि सियासत को बीच में लेकर आना। लेकिन इनसे बंदा पूछे कि राफेल किस तरह गिराने हैं। इसी तरह से सैम अयूब है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी। जब वो इंजर्ड हुए तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि भाई अब पाकिस्तानी टीम का क्या होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने पूरी एशिया कप की इनिंग्स में, जिनमें पाकिस्तान ने 6 से 7 मैचेस खेले, उनमें उन्होंने 40 रन तक भी नहीं बनाए। कुल 40 रन भी नहीं बनाए। ये मैं कोई एक इनिंग्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि कुल 40 रन भी नहीं बनाए। 3 मैचों में वो 0 पर गए। लेकिन कल जो मैच हुआ उसमें दिखाई दे रहा था कि वो आज खेलेंगे, लेकिन जैसे वो खेलने तो 11 बॉलों पर 14 रन बनाकर आउट होते चलते बने। जैसे बैट्समैन मोहम्मद हारिस पिच में उतरते हैं तो अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं कि जब तक मैं बाउंड्री नहीं लगाऊंगा। इसी तरीके से मोहम्मद हारिस ने आगे खेलकर बॉलर को छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ में ही कैच दे दिया। भाई मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो स्ट्रेटजी के साथ आए हुए थे कि हमने आउट होना है और चलते बनना है। फिर उसके बाद आ गए जी सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने 7 बॉलों पे 8 रन बनाए। ये पाकिस्तान के कैप्टन भी थे और अब शायद ना हो, क्योंकि मैं आपको एविडेंस के साथ बात करूंगा जो भी कहूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट के कप्तान सलमान अली आगा साहब, उनके 60 रन भी कॉल नहीं बनते। अब उनकी तरफ देखें तो वो ऑलराउंडर हैं, कभी कभी बॉलिंग भी कराते, लेकिन बैट्समैन के तौर पर वो नजर आ रहे थे। इनका हाल सरफराज अहमद से भी बुरा है। बहुत सारे लोग सरफराज अहमद पर तनकीद करते थे, लेकिन आज जिसका 200 मील दूर तक कोई रिलेशन नहीं है T20 से, लेकिन आज उसी को पाकिस्तानी क्रिकेट का कप्तान बनाए हुए आप लोगों ने। भाई ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। आप लोग बाबर आजम को नहीं खिला रहे, मोहम्मद रिजवान को नहीं खिला रहे, और दूसरे अच्छे बैट्समैन हैं उनको नहीं खिला रहे। लेकिन एन उसी वक्त देखें तो सलमान अली आगा, जिसका कौन सा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता T20 टीम से, उसे आप कप्तान बना रहे हैं। ऐसे ऐसे वो गलत फैसले करता जा रहा है कि जिसे देखकर पता नहीं, हमें तो यकीन नहीं आता कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई गली का मैच खेल रहे हैं।
भाई ये ऐसी टीम से तो कोई तवक्को नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद आगे हुसैन तलत आते हैं, वो 2 बॉलों पे 1 रन बनाते हैं हस्बे मामूल। बहुत सारे लोग प्लेयर्स कह रहे थे कि हुसैन तलत बहुत अच्छे हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्हें बॉलिंग भी नहीं दी गई और इसी तरीके से बैट्समैन में भी वो फ्लॉप हो गए। उसके बाद आगे मोहम्मद नवाज ने 9 बॉलों पर 6 रन बनाए, वो भी चलते बने। इसके बाद शहीन अफरीदी को भेजा गया कि ये मैच को निकालेंगे। आप सोचे कि एक बॉलर पर यकीन किया जा रहा है कि वो छक्के लगाएगा, जबकि एक बैट्समैन सैम अयूब और दूसरे हुसैन तलत, सलमान अली आगा, इन पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि भाई ये हमें मैच से निकलवा सकते हैं। तो इस मरतबा बदकिस्मती से शहीन अफरीदी की बैटिंग नहीं चली और 3 बॉलों पर 0 बनाकर वो भी चलते बने। उसके बाद फिर आगे फ़हीम अशरफ भी 2 बॉलों पर 0। उसके बाद आगे हारिस रूफ ने 4 बॉलों पर 6 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह ने उनको बोल्ड किया और रफेल गिराने का इशारा भी किया कि ये देखिए कि इस तरह से रफेल गिराए जाते हैं, आप लोग तो गलत दिखा रहे थे। असल में उन्होंने तो अपनी परफॉर्मेंस पर किया। भाई उधर आप रफेल गिरा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस 0 है, फिर आप कह रहे हैं कि सियासत को घुसा रहे हैं, जंग को घुसा रहे हैं। ऐसे कैसे चलता है? आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम तो ये सोचकर बैठे हुए थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट फाइनल जीत जाएगी और हम इंडिया को ऐसा जवाब देंगे, हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इंडियन टीम पछताती रह जाएगी कि क्यों हैंडशेक नहीं किया। हम लोग तो तैयार बैठे थे, लेकिन आप लोगों ने तो हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। इसी तरीके से आप बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम कैसे खेले। इंडियन क्रिकेट टीम पहले तो लग रहा था कि आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों प्रेशर ले लिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था और हमें भी ऐसा लग रहा था कि 15 या 16वें ओवर में ये टारगेट को चेस कर लेंगे और करीबन 7 से 8 विकेटों तक जीत जाएंगे। लेकिन जैसे वो खेलने आई उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया। पहले अभिषेक शर्मा आउट हुआ, उसके बाद दूसरा सूर्य कुमार यादव हो गया आउट, उसके बाद शुभमन गिल आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने 6 बॉलों पे 5 रन बनाए, शुभमन गिल ने 10 बॉलों पे 12 रन। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आ गए, उनकी भी बैटिंग फ्लॉप गई, उन्होंने 5 बॉलों पे 1 रन बनाया। तो भाई पाकिस्तानी बॉलिंग यहाँ तक तो ठीक चल रही थी, लेकिन आगे तिलक वर्मा और सामसन आ गए। उनने आते ही अपनी बैटिंग को अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छे तरीके से चलाया। पाकिस्तानी टीम को उनसे सीखना चाहिए कि अंडर प्रेशर इस तरीके से खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तानी उस वक्त अंडर प्रेशर भी नहीं थे। पाकिस्तान के 113 पर 1 आउट था और 140 पर जाकर ऑल टीम आउट हो गई। 33 बॉलों में ऑल टीम आउट हो रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम कौन से पानी में है। तिलक वर्मा ने 53 बॉलों पे 69 रन नाकाबिल शिकस्त बनाए। उनकी इनिंग्स ने इंडिया को जीत से हमकिनार करवाया। तो पहले तो मैच सही चल रहा था, फिर बाद में रफेल हंटर हमारे आते हैं, हारिस रऊफ साहब, वो आते ही मैच को बिगाड़ देते हैं। जब 42 बॉलों पे 66 रन चाहिए थे, तब वो 17 रन दे रहे हैं। भाई आप कैसे बोल रहे हैं कि आप अंडर प्रेशर आते ही, जब उन पर प्रेशर था, आप अपनी टीम पर प्रेशर दे रहे हैं। किस तरीके से आप बॉलिंग करा रहे हैं कि आप 1 ओवर कराने आते हैं, उसमें आपको छक्का पड़ जाता है, चौका लग जाता है, 17 रन देकर चले जाते हैं, फिर ओवर पे आते हैं, फिर उसके बाद आखिरी ओवर में 10 रन बचे हुए हैं, लेकिन आप वो भी खा जाते हैं। किस तरीके से आप बॉलिंग करा रहे हैं? आप तो पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं। जब मेन बॉलर का हाल भी यही हो, तो पाकिस्तानी टीम का आगे क्या हाल होगा? कप्तान साहब हैं, वो पता नहीं उनके कैसे डिसीजन थे। उनने पहले शहीन अफरीदी को कहा कि जाओ आप पहले ओवर चार्ज करा लो, एंड का मैच देख लेंगे क्या होता है। लेकिन एंड का टाइम जब आया तो फिर से शहीन अफरीदी याद आ गया। फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की है, मैं मानता हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हालांकि उनकी टांग जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आखिरी ओवर अच्छा कराया और आखिरी ओवर में 10 रन बच गए। उसमें रफेल हंटर साहब फिर बॉलिंग कराते हैं, छक्का लग जाता है, चौका लग जाता है, तो वहीं पर मैच ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से उन्हें 2 बॉलें बचाई और 5 विकेटों से वो जीत गए। तो भाई ये मैच था, इसको पहले सियासत में घुसा दिया, अब उन्हें तमाशाई बनाए हुए। तमाशा लगाना था तो फिर हम चाँद फतेह अली खान को वहीं पर भेज देते, वो हारिस रऊफ से कई गुना अच्छा तमाशा लगा लेते हैं, लेकिन वहीं पर सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। 6-0 का एक्शन किए जा रहे हैं। भाई आप लोगों को हमने मैच खेलने के लिए भेजा हुआ है, ना कि ये बताने के लिए जंग हमने जीत ली है। ये तो इंडिया वालों को भी पता है कि हम जंग हार चुके हैं। भाई आपने मैच जीतना था, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जब देखें तो 0 बनती है। आपका कोई मुकाबला ही नहीं है इंडियन टीम के साथ, वो एक स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, लेकिन आपका क्या है, कभी कौन बॉलर आ रहा है, कभी कौन बॉलर आ रहा है। 20 सालों से मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल सका कि बैट्समैन कौन आएगा, पहले ऑन कौन करेगा।
पहले ओपनिंग बैट्समैन कौन होंगे, उसके बाद पहले बॉलिंग कौन कराने आएगा, दूसरा ओवर्स कौन कराएगा, ये हमें पता ही नहीं है। 20 साल हो चुके हैं मैच देख रहे हैं। ये है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी। फिर एंड ये हुआ कि इंडिया वाले जीत गए और उन्होंने ट्रॉफी भी नहीं ली। फिर उन्होंने सारा क्रेडिट अगेन ऑपरेशन सिंदूर को दे दिया। तो यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो भी क्रिकेट में इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। क्रिकेट को एज अ जस्ट गेम लेना चाहिए, ना कि इसको सियासत में घुसाना चाहिए और ना ही इसको जंग बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी रेवलरी बन चुकी है, इसको अब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो भी खिलाड़ी हैं, ये भी खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी को खिलाड़ी समझा जाए, ना कि दुश्मन समझा जाए। हैंड शेक करने चाहिए थे दोनों टीम को। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर ये ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो मुझसे आकर ले सकते हैं। तो फिर भारतीयों ने एक मरतबा फिर हट धर्मी दिखाना शुरू कर दी, उनने ट्रॉफी भी नहीं ली। तो मजीद आगे देखते हैं क्या कुछ चेंजिंग होती हैं। उम्मीद काफ़ी है कि सलमान लियागा को अब कप्तान से हटा दिया जाएगा, शायद अब उनको टीम में ना खिलाया जाए जैसा कि सरफराज अहमद के साथ किया गया था। तो मजीद आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताते रहेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।